हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने एक नया रेफ्रिजरेटर लिया है, चाहे वो आपका सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो आपका फ्रोस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, या फिर आपका साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर हो। जब भी आप एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, उसको घर पे लेके आते हैं, उसके बाद किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनको लेके आज हमारा ये वीडियो है। तो जरूर वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, हम आपको पूरी डिटेल प्रॉपर वे से दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर से। जब आप एक नया सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका रेफ्रिजरेटर डिलीवर होता है घर पे, तो उसके बाद रेफ्रिजरेटर को एकदम से ओपन करके आपको प्लग नहीं लगाना है, उसको स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि इसका जो पीछे कंप्रेशर लगा होता है उसके अंदर ऑयल होता है और वो हिलते डुलते आता है पूरे रास्ते, तो ऑयल थोड़ा ऊपर चला जाता है पाइपों में। तब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपका ज़्यादा दूर से आया है रेफ्रिजरेटर, तब आपको लगभग पूरा एक दिन वेट करना चाहिए। नेक्स्ट डे आपको उसको प्लग एंड प्ले करना चाहिए। बट अगर पास से ही आए, तब आप उसको कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद सीधा खड़ा रहने दें, उसके बाद उसको प्लग लगाएं और ऑन करें। तो ये आपको जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका रेफ्रिजरेटर दो तरीके के आते हैं सिंगल डोर, एक जिसके बैक साइड में आपको जालियां मिलती हैं, दूसरा जिसके बैक साइड में कोई जाली नहीं होती, जैसे कि ये सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। तो इसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी है? अगर आपका जालियों वाला है तो आप उसको थोड़ा दीवार के नज़दीक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका बगैर जालियों वाला है, जिसके पीछे कोई कंडेंसर नहीं है, तब आप इसको दीवार से लगभग 6 इंच से लेके 10 इंच दीवार से दूर रखें, आगे की तरफ। क्योंकि इसकी जो हीट एक्सचेंज के लिए कंप्रेसर की थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रिज को खोल के दिखाते हैं आपको। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? इसके अंदर जो आपको ये थर्मोस्टेट लगा होता है, इसका क्या काम होता है? नॉर्मली आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं कि यहाँ पे जो फ्रीजर बॉक्स है, उसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा आइस जम जाती है यहाँ पे। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हमेशा मौसम के हिसाब से आपको थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी अभी गर्मियां जैसे चल रही हैं, तब आप इसको फुल कूलिंग पे चलाएं। नॉर्मल मौसम में आप इसको मीडियम कूलिंग पे चलाएं। और जब आपकी सर्दियां होती हैं, तब आप इसको सबसे कम कूलिंग पे चलाएं। कभी भी आपकी एक्स्ट्रा आइस नहीं जमेगी। साथ ही अगर कभी एक्स्ट्रा आइस यहाँ पे जम भी जाती है, तब आपको जो आपके बर्तन होते हैं आइस जमाने के लिए आपने रखे हुए हैं, उनको निकालने के लिए किसी तीखी औजार का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे पेचकस, कैंची, ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये पाइप्स होते हैं जिनके अंदर गैस मूव करती है। और अगर आपने कहीं से भी नुकीली चीज़ इस पे मारी, तो यहाँ से गैस लीक हो जाएगी, ऑयल लीक हो जाएगा, और आपका जो ये फ्रीज़र बॉक्स है और कंप्रेशर है, दोनों ही टोटली डेड हो जाएंगे। आपका पूरा फ्रिज डेड हो जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां जो आपने ध्यान में रखनी है। एक लास्ट सावधानी जो आपके इसमें ध्यान में रखनी है, वो है, अगर आपका नीचे से मेटल का रेफ्रिजरेटर है, तो आपने सफाई का ध्यान रखना है। जब भी यहाँ पे पानी इकट्ठा हो, तो उसको कॉटन के कपड़े से साफ कर देना है। आपका जो फ्रिज है वो रस्ट फ्री रहेगा, जंग वगैरह नहीं लगेगा। साथ ही अगर आपने जो रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी है, दो कैटेगरी के आते हैं। एक आता है आपका इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, एक आता है आपका नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर। अगर आपने इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर खरीदा है, तब आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके ऊपर एक स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, ताकि आपकी पीसीबी खराब ना हो। क्योंकि कंपनी आपको पीसीबी के ऊपर सिर्फ 1 साल की वारंटी देती है, कंप्रेशर पे आपको 10 साल या 20 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। बट जो आपका नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसके ऊपर आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये थी सावधानियां सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के लिए। एक और चीज जो आपको बतानी रह गई है, वो क्या है? अगर बाई चांस यहाँ पे फ्रीजर बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा आइस जम भी जाती है, आपके जो बर्तन है पूरे स्टक हो जाते हैं, निकल नहीं रहे हैं आइस जमने के कारण, तब आपने एक चीज का ध्यान रखना है।
या तो आप इसको इस बटन से डीफ्रोस्ट कर दो। ये बटन आप दबा दोगे तो लगभग 6 से 7 घंटे के लिए आपका रेफ्रिजरेटर बंद हो जाएगा और आइस मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद अपने बर्तन को आप निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको इसका नहीं पता है, इसके बारे में नहीं पता है, तो आप पीछे से फ्रीजर रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर दो। जब मेल्ट हो जाए तब आप अपने बर्तन को निकाल लो, बट उसके अंदर कभी भी किसी नुकीली चीज से बाहर निकालने की कोशिश ना करें। अब हम बात करते हैं डबल डोर के लिए। तो अगर हम डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इनके अंदर आपको पानी की प्रॉब्लम या फिर एक्स्ट्रा आइस की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि ये टोटली फ्रॉस्ट फ्री होते हैं। बट इसके अंदर भी आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जो सबसे पहले बताया था कि आते ही फ्रिज को नहीं चलाना, वो सारी तो सेम ही रहेंगी। दीवार से थोड़ा सा दूर रखना है, वो भी सेम रहेगा। बट इसके अंदर क्या है, आप इसको, जैसे आपने सुना होगा कि ऊपर तो कूलिंग होती है, कुछ टाइम के बाद नीचे कूलिंग होना कम हो जाता है, फ्रीजर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। बट उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, आप इसकी कूलिंग को हमेशा मौसम के हिसाब से एडजस्ट करके रखें, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अभी गर्मी है, तो जैसे ये सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है तो इसके तो बाहर ही मैक्सिमम आपको कूलिंग वाला सिस्टम एडजस्टमेंट के लिए बाहर ही देखने को मिलेगा। जैसे अभी गर्मियाँ, तो आप इसकी कूलिंग को फुल पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तब आप इसकी कूलिंग को मीडियम पे एडजस्ट करके रखिए। और जब आपकी सर्दियाँ आ जाती हैं तब आप इसकी कूलिंग को मिनिमम, सबसे कम कूलिंग पे सेट करके रखिए। कभी भी आपके रेफ्रिजरेटर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नीचे कूलिंग नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर बैक साइड में डक्ट होती हैं, जिसके अंदर गैस मूव करती है, वो ठंडी होती है, और एक फैन आगे लगा होता है, वो उस ठंडी कूलिंग को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे आपका जो सामान है वो ठंडा होता है। बट अगर उन पाइपों के ऊपर एक्स्ट्रा आइस जम जाती है तब अंदर कूलिंग नहीं आ पाती। तो इसीलिए आपको मौसम के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करना है। बाकी और कोई भी चीज़ इसके अंदर दिक्कत आने वाली नहीं है। बस एक, अगर आप इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं डबल डोर, तो आज की डेट में वैसे मैक्सिमम इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर ही आ रहे हैं डबल डोर में, तो उसके लिए आपने एक स्टेबलाइजर जरूर लगाना है। तो ये सावधानी आपको रखनी है डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर। अब हम चलते हैं साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के अंदर। साइड बाय साइड अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये भी आपके फ्रॉस्ट फ्री होते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर के जैसे ही, बस इसको थोड़ा चेंज किया हुआ है। ऊपर वाले बॉक्स को साइड में कर दिया, तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। इसके अंदर भी आपकी एक्स्ट्रा आइस नहीं जमेगी, और इसके अंदर आपका इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई डोंगे आपके जो बर्तन होते हैं वो जमने नहीं वाले। तो इसके अंदर भी आपने जस्ट वही ध्यान रखना है कि मौसम के हिसाब से आपने कूलिंग को हमेशा एडजस्ट करके रखना है, और इसके ऊपर एक स्टेबलाइजर का यूज भी जरूर करना है, ताकि आपकी पीसीबी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इसकी पीसीबी जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और रिपेयरिंग भी बहुत कम हो पाती है, नई पीसीबी ही रिप्लेस करनी पड़ती है, और जो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा सा नीचे से आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना है हमेशा, ताकि रेफ्रिजरेटर आपका, क्योंकि जो साइड बाय साइड है बाकी काफ़ी प्रीमियम होते हैं, बहुत महंगे रेफ्रिजरेटर आते हैं, और इनको कम से कम आपको 15 साल तो यूज़ करना ही चाहिए। तो आपको नीचे से इसको हमेशा साफ रखना है, ताकि ये कभी भी जंग ना लगे और गले ना। और इसको भी आपने, बाकी सारी वही सेम प्रिकॉशन है कि आपको आते ही इसको रन नहीं करना है, कम से कम इसको 1 से 1.5 दिन का आपको वेट करना है, उसके बाद ही प्लग एंड प्ले करना है। बाकी सब ठीक है। और इसको लगभग दीवार से 1 या 1 फुट के आसपास दीवार से आगे रखें, ताकि आपको कूलिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारे आपने प्रिकॉशंस इन तीनों रेफ्रिजरेटर के अंदर, चाहे वो आपके डायरेक्ट कूल हैं, फ्रॉस्ट फ्री हैं, या फिर साइड बाय साइड है, इनको यूज करने से पहले रखने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा न्यू रेफ्रिजरेटर खरीदने के बाद प्रिकॉशंस वाला वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपकी कोई और क्वेरी है इन चीज़ों से अलग, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।